यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एलवीएम में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही करीबन 307 करोड़ की 93 परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही तकरीबन 20 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने सर्वप्रथम जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वह पहली बार यहां आकर किसी बड़े आयोजन के जरिए लोगों से रूबरू हो पाए हैं। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उन्हें मौका देने पर उन्होंने सभी का आभार जताया। कहा कि आप सबके प्यार के कारण ही उन्हें एक बार फिर से इन करोड़ों की योजनाओं की सौगात आप सबको देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को सूखा और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र के नजरिए से देखा जाता था। उन्होंने उस तस्वीर को पूरी तरीके से बदलने का कार्य किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे बात कर बुंदेलखंड का दौरा करके यहाँ की पूरी तस्वीर बदलने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने यहां आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है, जिससे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बढ़ी है। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या थी। आज जल जीवन मिशन व प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना के तहत गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड में डकैतों, माफियाओं व अपराधियों का बोलबाला था, जहां उनकी सरकार में अब इन माफिया अपराधियों से छुटकारा मिला है। अब सरकार गरीबों, व्यापारियों की जमीनों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर रही है। सत्ता की हनक में गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त कर सरकार गरीबों को देगी और उसी संपत्ति से यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सीएम ने आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार को जीत का आशीर्वाद देने की सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्य करती दिखाई देगी। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये तो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़ा लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राज चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे होंगे ब्याज से इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। एक भी माफिया कहीं छुपा होगा, कोई माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो अब ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने इस कार्रवाई का आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बन करके उतर चुकी है और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे। महिला संरक्षण गृह बनाएंगे और उस संपत्ति का उपयोग बुंदेलखंड के विकास के लिए करेंगे। जिस बुंदेलखंड के विकास के लिए सबसे बड़े भ्रमण थे, उसी संपत्ति का उपयोग करके यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, प्रबुद्ध जनों से संवाद बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए कई नेताओं को सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया।
जहां हमेशा की तरह इस बार भी अपनी कुछ मांगों को लेकर योगी जी से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगने वाले बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के घर सुबह से ही पुलिस पहुंच गई। हालांकि तबीयत खराब होने के कारण वह दिल्ली के अस्पताल गए हुए थे, फिर भी कार्यक्रम खत्म होने तक उनके घर पर पुलिसकर्मी बैठे रहे। वहीं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रवक्ता रघुराज शर्मा व योद्धा गोलू ठाकुर को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय हलधर किसान यूनियन के बुंदेलखंड अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम योगी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे। इससे पहले ही उन्हें घर से ले जाकर कोतवाली में नजरबंद कर दिया गया।